मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मम्मी एक कैंसर पेशेंट है। मैं ये चाहती हूँ कि वो जितना जहाँ भी घूमना चाहिए मैं उन्हें सब जगह घुमाऊँ, उनकी सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। प्रिंस की कोई ऐसी स्टोरी है जो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती? ये था कि जैसे पिछली बार हमारे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो आए थे सिलेक्ट होके, तो वो हमारी क्लास में उनका कोई सेमिनार लिया था। तो उन सब बच्चों को देख के मुझे ये था कि बस 1 साल की बात हो रही है, अगले साल मैं भी यहीं खड़ी रहूँगी। बस वो मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन था। कभी कभी छोटे छोटे गांव से निकलती है बड़ी बड़ी कहानियां। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और आज हम हैं प्रिंस एडू हब के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट आया था और नीट के अंदर पीसीपी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो अचीव किए हैं। और इसी पंक्ति में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से जिसने ना सिर्फ पढ़ाई से कभी रिश्ता तोड़ा, ना ही अपने सपनों को पीछे छोड़ा और सच कर दिखाया वो सपना जो आज हर कोई देखना चाहता है, जो आज एक हर डॉक्टर का सपना है। वो कहते हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा से मैं कर दिखाया या मैंने ये सच कर दिखाया तक का सफर जो है वो हमारी रिंकू ने तय किया है। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाती हूँ रिंकू से और रिंकू की मासी जी से। नमस्कार। रिंकू, पहले तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रिंकू, मैं सीकर की ही रहने वाली हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 12,000 है और कैटेगरी वाइज रैंक 5,000 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी। और आपको भी रिंकू बहुत अच्छी रैंक जो है वो आपने अचीव की है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका रहा है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स को और पीसीबी के सारे टीचर्स को और सबसे ज़्यादा डीलन सर और मेरी सिस्टर को। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीइंग ए स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो एक स्टूडेंट को ही पता होती है। तो वो क्या थी, बताइए इसके बारे में। ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मार्क्स में कभी ऊपर नीचे होता तो काउंसलर सर से मिल लेते थे हम। सारण सर ने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें कि मार्क्स से मतलब ज़्यादा डरना नहीं है, लास्ट में अच्छा ही होगा आपका पेपर। और कभी इतनी प्रॉब्लम आई नहीं यहाँ पे, सभी स्टाफ ने काफ़ी सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने हमेशा। जी बिल्कुल, तो मासी जी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मासी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रिंस को क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप सीकर में रहती हैं और सीकर तो खुद एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है जहाँ पे हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपने प्रिंस को क्यों चूज़ किया? लड़कियों के लिए प्रिंस ही सबसे अच्छा है हमारे लिए, तो इसीलिए हमने प्रिंस को चूज किया। और इसमें हमारे वो डिलन सर हैं, वो हमारे भैया हैं, इसलिए सोचा कि हमारे घर की स्कूल है, इसलिए इसी में बच्चे को एडमिशन करवाएं। और मतलब और भी कोई बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ हाँ पे? जी, हमारे पढ़ रहे हैं। पहले से ही एक लड़की हमारी बेटी है, वो भी हमारी भांजी है, वो भी यहाँ से डॉक्टर बन के गई है और अब ये दूसरी डॉक्टर बन गई है, 2 अभी तैयारी कर रही हैं। अच्छा, मतलब पूरे परिवार को डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे आप? जी मैम। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि चारों बेटियां जो है मतलब 2 तो डॉक्टर बन चुकी है रिंकू के साथ और 2 अभी तैयारी कर रही है। हाँ जी। लेकिन सिर्फ ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ बच्चों का नहीं होता, इसके साथ पेरेंट्स को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमें भी बहुत करना पड़ रहा है। बताइए कैसा, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं आप? वैसे तो कठिन महसूस कर रहे हैं, लड़कियों को अकेले छोड़ते हैं, हम अकेले रहते हैं, घर पर कोई और है नहीं, बच्चे अकेले पढ़ते हैं, इनको टाइम टाइम से संभालना होता है, कभी बीमार हो जाते हैं तो भी इनको संभालना पड़ता है, और भी घर के पूरे काम संभालने पड़ते हैं पेरेंट्स को। वो तो देखो, अब हर माता पिता का फर्ज होता है जो उन्हें निभाना ही होता है। रिंकू, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है और वो ये कि मतलब हर एक टॉपर की ना एक स्टोरी होती है, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी जिसे हम कहते हैं, वो होती ही है। आप ऐसी कोई स्टोरी है जो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो अभी हमें देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहें? मेरी स्टोरी ये थी कि मतलब मुझे इस बार ड्रॉप नहीं लेना था। वो था कि डिलन सर ने मुझे, पिछली बार मेरे थे 634 मार्क्स थे, तो मुझे ये था कि हाँ मुझे कॉलेज मिल जाएगा। मैंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं इस बार नहीं करूँगी, मैं कहा मुझे आयुर्वेदिक भी मिल जाए तो ठीक है। बट यहाँ पे आई जब वापस से, तो डिलन सर ने, सारण सर ने, सब ने मोटिवेट किया कि एक ड्रॉप पढ़ लो, अच्छा कॉलेज मिलेगा और इस बार मुझे राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब ड्रॉप लेते हो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मतलब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ऐसी मतलब हार जाते हैं और चीज़ों को डिनाई कर देते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, अगर
खुद में ये है कि मुझे MBBS ही लेना है, तो बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जब तक पेरेंट्स साथ हो, टीचर साथ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बोले, बस पेरेंट्स और टीचर्स का साथ हो तब तक एकदम बढ़िया है। तो आपको वो बिलीव अपने पेरेंट्स पे और हाँ। अपने टीचर्स पे दिखाना पड़ता है। जब तक घर पे रहते हैं तब पेरेंट्स का साथ रहता है, और PCP में आने के बाद में सारे टीचर्स का साथ रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। लेकिन जैसे कि हाल ही में रिजल्ट आया, और रिजल्ट वाले दिन की जो खुशी होती है ना, वो सबसे अलग होती है। सो जब रिजल्ट आया था तो आपका कैसा मन था और कैसे सेलिब्रेट किया इसको? रिजल्ट वाले दिन खुशी बहुत हुई थी, बट ये था मैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। अभी मेरी जो मम्मी हैं वो कैंसर पेशेंट है, तो हम जयपुर में रहते हैं, अभी उनका रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो मैंने वहीं पे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स रहते हैं गेस्ट हाउस में, लगभग मतलब 20-25 के आसपास, तो उन सब के साथ किया और मुझे एकदम फैमिली जैसा लगा उनके साथ। तो जैसे कि आपने बताया कि जब रिजल्ट आया था तब आपने कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ इसे सेलिब्रेट किया था। व्हाट योर मम्माज ओपिनियन, मतलब उन्हें कैसा फील हुआ था? उनमें तो पूरा ही एकदम चेंज देखने को मिला है। जैसे मेरा रिजल्ट आने से पहले उनकी मतलब जो तबीयत थी कुछ और ही थी, मतलब उनको बुखार हो गया था। ऐसे रेडियोथेरेपी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब बुखार स्टार्ट हो जाता है, कुछ खा नहीं पाता पेशेंट, बट जब से रिजल्ट आया उसके बाद में उन्हें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हो गया एकदम। ना कोई टेबलेट्स लेती हैं, बस आराम से एकदम बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अभी तो बस यही बोलती हैं, मेरी एक बेटी और डॉक्टर बन गई, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगी अब। और डॉक्टर बन भी गई बेटी? हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे अभी जब तुम्हारे जो बाकी के जो जूनियर्स हैं वो भी एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं, उन्हें तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी? मैं तो एक मतलब ये है कि कभी मार्क्स कम भी आ जाते हैं, हमारे भी आते थे, बट ये था कि कभी खुद ज़्यादा डिप्रेस मत होना, टीचर से मिलो। यहाँ पे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। जैसे काउंसलर सर हैं, हमें हमेशा बुलाते रहते थे मार्क्स देख के, लिस्ट के हिसाब से, और एक मोटिवेशन तब मिलता था जब क्लास के अंदर अच्छी रैंक आती थी, वो सारे सर बुला के ऐसे चॉकलेट्स वगैरह देते थे, अलग ही मोटिवेशन आता था हमें कि भाई अगली बार और अच्छी रैंक आएगी उस हिसाब से। बट कभी कम मार्क्स आए तो टेंशन मत लेना, काउंसलर सर से मिलो, सभी काफ़ी केयर करते हैं यहाँ पे बच्चों की। बढ़िया बढ़िया। ऐसे प्रिंस की कोई ऐसी स्टोरी है जो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती? हाँ, मतलब ये था कि जैसे पिछली बार हमारे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो आए थे सिलेक्ट होके, तो वो हमारी क्लास में उनका कोई सेमिनार लिया था, तो उन सब बच्चों को देख के मुझे ये था कि बस 1 साल की बात हो रहा है, अगले साल मैं भी यहीं खड़ी रहूँगी, बस वो मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? यहाँ पे PCP में तो सारन सर, डेलन सर, और घर में देखिए पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे भैया, भाभी और दीदी जो अभी GMC बाड़मेर में पढ़ रही हैं, वो हमेशा से मेरे आगे लिए मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, वो हर चीज़ में आगे रहती थी, मेरे लिए क्या करना है वो। बढ़िया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे, जो भी कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको कॉलेज मिले। बाकी और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे तो ये है कि बढ़िया कॉलेज मिल जाए। मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मम्मी एक कैंसर पेशेंट है, मैं ये चाहती हूँ कि वो जितना जहाँ भी घूमना चाहे मैं उन्हें सब जगह घुमाऊँ, उनकी सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ, और पापा की भी। मेरे पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट है हमें। हमारे गांव में जनरली लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो मेरे पापा पहले हैं जिन्होंने पहले लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर दीदी डॉक्टर बन गई, तो उनमें एक अलग मोटिवेशन आया, तो उन्हें लगा छोटी बेटी को भी बनाता हूँ, तो अब तो उनकी अलग ही लेवल की खुशी है। तो मतलब आपके पापा ने तो एक नया एग्जाम्पल जो है वो गांव में सेट कर दिया होगा अभी, कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाओ। और जब आप अपनी बेटियों को पढ़ाते, ऐसी बेटियां जो है वो निकलती हैं, बैक टू बैक इनके घर में डॉक्टर्स की लाइन लग रही है, मतलब बाहर आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा जहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ की सारी जो बेटियां हैं वो डॉक्टर बेटियां हैं हमारी। और इसमें ये चीज़ है कि इस बार हमारे गांव से 15 बच्चों ने मतलब एडमिशन लिया है नीट के लिए। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और PCP ज्वाइन किया है तो शायद वो बिलीव है हाँ, PCP कुछ के बच्चे साथ PCP उनका। में भी हैं, पिपराली रोड पे अंदर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आपका जो सफ़र है वो और भी बेहतरीन रहे, अच्छा रहे, बिग अचीवमेंट्स आप अचीव करो। नमस्कार।